में वक्त के साथ साथ तरक्की होगी। आई एम शॉक, मैं वाकई हैरान हूँ कि कहाँ से इंडियन सोचते हैं, कहाँ से सोचना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लाइव टीवी ऑन फोन विदाउट इंटरनेट, कमाल, विद इंडियन D2M टेक्नोलॉजी। देखिए इस वीडियो में क्या है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत अवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक के बारे में कई आर्टिकल्स देखे होंगे। एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में ना पिछले कई सालों से बातचीत हो रही है कि इंडिया एक डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन होगा। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो ये करने की प्लानिंग कर रहा है। जिस तरीके से यूपीआई जैसा सिस्टम आपको भारत में ही मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजी टू यूज है, यूएस में भी आपको इस टाइप का सिस्टम मिलेगा नहीं, क्योंकि यूएस में आधार जैसा सिस्टम उन्होंने कभी बनाया नहीं है। तो इंडिया आज के समय जो प्लान कर रहा है डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज देने का, ये क्रांतिकारी होगा। दुनिया के किसी भी देश में बड़े स्केल पर आपको ये नहीं दिखेगा। और सरकार आज के समय ना एक्सप्लोर यही कर रही है कि डायरेक्ट टू मोबाइल टेक को हम कैसे फोन पर यूज कर पाए, लाइव टीवी के लिए और वेरियस शोज के लिए। और इस टॉपिक को वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो रशिया का न्यूज आउटलेट है रशिया टुडे, उसने भी ये लिखा है कि स्मार्टफोन टीवी विदाउट इंटरनेट, जो बेसिक क्रक्स वाली बात है ना कि स्मार्टफोन टीवी मतलब जो आपका स्मार्टफोन है ये टीवी बन जाएगा बिना इंटरनेट के। ये बात दुनिया में सबको समझ में आ रही है। और ऑफ कोर्स ये किया कैसे जाएगा, यहाँ पे लिखा है कि इट विल बी डन थ्रू, ये जो टीवी केबल होती है उसके जरिए, या फिर टाटा स्काई डिश टीवी जो डीटीएच कनेक्शन है उसके जरिए हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि वो कनेक्शन होना ही चाहिए आपके आसपास तभी इसको प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे। जो टेक्निक की अभी बात की जा रही है ना, ये ऑलमोस्ट रेडियो की तरह होगा। इट विल बी दैट रेवोल्यूशनरी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि सरकार प्लान क्या कर रही है, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि एक किताब है मेमोरीज नेवर डाई, ये रिसेंटली लॉन्च करी गई थी। आपको बताना है कि ये किताब एक ट्रिब्यूट है किस महान भारतीय के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना यहाँ पे आप लोग अब तक ये समझ गए होंगे कि अच्छा ठीक है, स्मार्टफोन की बात की जा रही है। स्मार्टफोन पर बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल डेटा के, जो मोबाइल डेटा आप लोग काफी बार परचेज करते हैं 4G का, 5G का, कि इतने जीबी इंटरनेट आपको मिलेगा, ये परचेज करने की जरूरत होगी नहीं। डायरेक्टली आप कंज्यूम कर पाओगे कंटेंट अपने स्मार्टफोन पर। ये अभी तक बात चल रही है। नाउ इसके बारे में ना रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था आईआईटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और एजेंसीज ने। मैं चाहता हूँ जो वो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखाऊं, मगर अभी जो बेसिक आइडिया है ना इसका, ये समझ लीजिए कि जो ये D2M सर्विस है, D2M टेक्नोलॉजी है, ये एक FM रेडियो की तरह होगी। FM रेडियो के लिए क्या आप पैसा देते हैं? नहीं देते ना। FM रेडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने मोबाइल फोन में आपको बस फ्रीक्वेंसी कैच करनी है। उसी तरीके से ये D2M टेक्नोलॉजी भी काम करेगी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये IIT कानपुर, उसके अलावा प्रसार भारती का एक वाइट पेपर है D2M टेक्नोलॉजी का। अब मैं यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर एरिया पे। यहाँ पे आप देख पाओगे क्या लिखा हुआ है कि द प्रपोज्ड D2M फ्री टू एयर ब्रॉडकास्ट सर्विस प्लेटफॉर्म। फ्री टू एयर की बात की जा रही है, पैसे नहीं लगेंगे, तभी इसलिए ये रेवोल्यूशनरी माना जा रहा है। जो कंपनियां डेटा इंटरनेट सेल करती है मोबाइल फोन के लिए, उनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो एक्चुअली इस आइडिया को लेकर ही घबरा रहे हैं कि अगर हमने 526 और 582 मेगाहर्ट्ज में हमने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया ये सब, फिर हमारा डेटा कोई परचेज करेगा कौन? वो आराम से वीडियोस की जो कंजम्पशन है अपने मोबाइल फोन पे कर पाएगा बिना डेटा के। क्योंकि मैं आपको बता दूं 80% लोग जो मोबाइल डेटा परचेज करते हैं वो ज्यादातर वीडियो कंजम्पशन पर ही फोकस होता है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे द प्रपोज्ड D2M फ्री टू एयर ब्रॉडकास्ट सर्विस प्लेटफॉर्म मे बी एनेबल टू ऑपरेट थ्रू ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो सरकार यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हो जहाँ पे सरकार, प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर काम करें, ताकि ये फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग हो। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर एड्स नहीं दिखेंगी। ऑब्वियसली जब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिखाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ आपको जो प्रोडक्ट्स की एड है ये भी दिखाई जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं से रेवेन्यू आ सके। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप मोबाइल फोन पर यूट्यूब की सारी वीडियो, सब मूवीज वगैरह सब देख पाएंगे, अभी के लिए ना
सिर्फ दूरदर्शन की बात चल रही है, जो मैं सुन पा रहा हूँ, जो मैं अभी रिपोर्ट्स में पढ़ पा रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि सारा इंटरनेट आपके फ़ोन पे आ जाएगा, ब्राउजिंग आप कर लोगे, गूगल आ जाएगा फ़ोन पर, उसकी बात नहीं चल रही। अभी बस कोई मान लो लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का, जहाँ पे इंडिया खेल रहा है, जो वैसे मैचेस हैं वो सकता है कि इसके कवर में आ जाए। उसके अलावा दूरदर्शन के बहुत सारे चैनल यहाँ पे आ जाएंगे। और सरकार के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं देख रही कि आपकी एंटरटेनमेंट करनी है, सरकार को उसकी नहीं पड़ी कि आपका मनोरंजन हो ना हो, फ्री में हो रहा नहीं हो रहा। सरकार को दो चीजें दिख रही है। पहली बात तो इससे दूर दराज ना भारत में हम एजुकेशनल वीडियोस भेज पाएंगे। अभी भी मैं आपको बता दूं कि भारत की आबादी के हिसाब से ना हमारे सिर्फ 22 करोड़ हाउस होल्ड है जहां पे टेलीविजन आपको मिलेगा, जबकि जो स्मार्टफोन है ये करीब 80 to 90 करोड़ लोगों के आसपास पहुंच चुका है। हिंदुस्तान में कई आप घर देखोगे वहां पर कोई टीवी नहीं है, कभी उन्होंने टीवी परचेज ही नहीं किया, मगर स्मार्टफोन इतना सस्ता और इतना इंपॉर्टेंट है कि स्मार्टफोन तो जरूर उन लोगों ने परचेज किया ही होगा। तो D2M टेक्नोलॉजी से सरकार डायरेक्टली उन लोगों से कनेक्ट कर पाएगी, उन लोगों को मैसेज भेज पाएगी, वीडियो मैसेज डायरेक्टली जा पाएगा उन लोगों को। और इस सर्विस को आप इमेजिन कर सकते हैं हम बहुत तरीके से यूज कर पाएंगे। कल को भगवान ना करे कोई नया टाइप का पेंडेमिक आ गया, उससे रिलेटेड जानकारी देनी है लोगों को, ये करे या ना करे, D2M से डायरेक्टली लोगों के मोबाइल फोन पर वीडियो सरकार भेज पाएगी। उसके अलावा अगर मान लो कोई लोकल इमरजेंसी अलर्ट इशू करना है, सरकार को वीडियो के जरिए बताना है, कहीं पर भूकंप आया ये करे, कहीं पर साइक्लोन आने वाला है ये ना करे, तो ये सारी बातें D2M टेक्नोलॉजी से कन्वे हो पाएगी। तो अगेन ये जो सर्विस है ना ये रेवोल्यूशनरी होने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, इस टेक्नोलॉजी से वैसे ये काफी हल्की चीज है कंपैरिजन में, मगर सरकार ने ना रिसेंटली इस टाइप की चीज अटेम्प्ट करी थी इमरजेंसी अलर्ट सर्विस से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। हो सकता है कि आपने भी ना अपने मोबाइल फोन पर ये देखा हो अचानक से इमरजेंसी अलर्ट सिवियर, ये फिर नीचे लिखा होता है। अब ये पढ़ता आदमी लगता है कि क्या हो गया, कोई मिसाइल ने हिट कर दिया या कोई वॉर स्टार्ट हो गई, इमरजेंसी अलर्ट किस बारे में। फिर नीचे लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा आपको कि ये एक टेस्ट अलर्ट था फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हम बस अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे थे कि कल को इमरजेंसी आ गई तो डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन पर, चाहे आपके पास उस वक्त नेटवर्क हो ना हो, क्या डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन पर हम ये मैसेज शोकेस कर पाएंगे। तो इसका टेस्ट किया गया था। ये भी मैं कहूंगा काफी हद तक ना जो इसकी सोल है, जो इसका आइडिया है, ये D2M से जुड़ा हुआ है कि कल को मान लो भूकंप आ गया या कुछ और दिक्कत आ गई, कहीं पर मान लो साइक्लोन आने वाला है, तो वहां पर सरकार इस तरीके से इमरजेंसी अलर्ट डायरेक्टली टू योर डिवाइस भेज पाएगी। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जो 5G का डेटा बेचती है कंपनीज, एयरटेल, वोडाफोन, जियो वगैरह, उनके लिए तो घाटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर वो एक बड़ी पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे ना तो लॉन्ग टर्म में उनका फायदा होगा। देखो आज के समय भारत में 5G आ चुका है, कई कई जगह तो 5G प्लस की भी जो एडवर्टीजमेंट है ये स्टार्ट हो चुकी है, मगर तब भी आप देखोगे कई लोग कंप्लेन करते हैं कि इंटरनेट स्लो है, स्पीड वो वाली आई नहीं रही जो 5G की आनी चाहिए। आप इंटरनेशनली भी कंपेयर करोगे ना तो इंडियंस को 4G 5G के नाम पर कभी इंटरनेशनल लेवल की स्पीड मिली नहीं है। और रीजन क्या है इसका? कंजेशन, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिवाइसेस हैं और मोबाइल टावर्स इतने नहीं है कि सबके लिए प्रॉपरली इंटरनेट प्रोवाइड हो सके। तो अगर मान लो बहुत से लोग धीरे धीरे D2M की तरफ शिफ्ट करते हैं, सीधा बिना इंटरनेट के वीडियोस कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं फोन से, तो जो ये 5G का कंजेशन है ये भी कम होगा। जो टावर्स की डिमांड है कि यहाँ भी टावर लगाओ, यहाँ भी टावर लगाओ, ये डिमांड भी थोड़ी सी कम होगी। तो लॉन्ग टर्म में देखिए बेनिफिट सबको होगा। और अल्टीमेटली मेरे हिसाब से देखिए चाहे ये D2M सर्विस फ्री हो या ना हो, इसमें एडवर्टीजमेंट्स तो दिखाएंगे तभी ये फाइनेंशियली वायबल बन पाएगा। तो अभी देखिए सरकार एक्सप्लोर कर रही है कि कैसे बिना डेटा कनेक्शन के D2M टेक्नोलॉजी से आपके मोबाइल फोन पे कंटेंट लाया जा सके। वो कंटेंट कौन सा होगा, कैसा होगा, उससे रिलेटेड जानकारियां इन द फ्यूचर आती रहेंगी। उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए बाद में ले आऊंगा ना। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि मेमोरीज नेवर डाई बुक हाल ही में करी गई थी रिलीज। ये बुक किसके ऊपर है? ये बुक है हमारे पूर्व प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम की लाइफ पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने रिलीज करी है ये किताब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं डोंट एवर
जी जनाब, जो शुरू में ही प्रशांत भैया ने एक वर्ड यूज़ किया रेगुलेशन, वाकई ये इंसानी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाएगी, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, रेडियो वाली टेक्नोलॉजी के रेडियो से हम आवाज़ तो सुन सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर भी किसी भी जगह सफ़र कर रहे हो या कहीं पर भी हो, गाड़ियों में, मोबाइल में, कहीं पर भी हर जगह रेडियो मौजूद होता है। और रेडियो की कोई नेट नहीं होता, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, कोई पैकेजेस की ज़रूरत नहीं होती। और अगर इस तरह कुछ चैनल्स या कुछ डेटा गवर्नमेंट आवाम तक पहुंचा पाती है तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो की शक्ल में ये एक कमाल की बात है। वॉइस तो आ ही रही है, एफएम वगैरह ये सारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि टीवी जो है हमारे घर में जब चलता था, जब आपके यहाँ भी चलता होगा इंटरनेट से पहले, मुझे बहुत बचपन में अच्छी तरह याद है। बचपन में बाकायदा एंटीना लगा होता था घरों की छतों पे, वो घुमाया जाता था कि यहाँ से सिग्नल पकड़ रहा है, यहाँ से सिग्नल पकड़ रहा है। आप यकीन करें, कई मरतबा दूरदर्शन भी लग जाता था कराची में। दूरदर्शन एक इंडियन चैनल जो गवर्नमेंट का चैनल है, हमारे यहाँ भी चैनल्स एकदम से प्राइवेट चैनल्स बाद में आए और इंडिया में भी बाद में आए, केबल सिस्टम आया, फिर ये हुआ वो हुआ। तो हमारे यहाँ पे मतलब जैसे एंटीना में सिर्फ एक ही चैनल होता था गवर्नमेंट का, पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। इसी तरह इंडिया का जो चैनल है वो दूरदर्शन है। तो हमारे यहाँ उसके सिग्नल आ जाते थे, लेकिन बहुत ही ख़राब, बहुत ही मतलब है कि बिगड़े शिगड़े हुए और दाने दाने आते थे, बचपन की बात है। इसके अलावा एक आध चैनल शायद और आता था या कोई था सही। अच्छा, ये तो हो गई बात सिग्नल्स की। अगर इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू मोबाइल में भी वीडियो चला पाते हैं हम, तो मैं कहूँगा कि ये एक और बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए स्पेशल मोबाइल होंगे क्या? इन्हीं मोबाइलों को किस तरीके से अटैच किया जाएगा? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हमारे मोबाइलों में है उसको कैच करने की, जो आजकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। तो ये एक मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और मुश्किल लग रहा है। और किस तरीके से ये होगा, देखिए मुश्किल तो कुछ, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। जब एक चीज़ पे सोच विचार शुरू हो गई है तो आज नहीं कल, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये चीज़ होनी ही है। क्योंकि इंडियंस किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो उसे करके ही दम लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि क्या लेवल है सोच का, मतलब कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से सोचना शुरू करते हैं हम। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, पूरे पाकिस्तान में शायद किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा, मतलब एक हल्का सा ख्याल भी नहीं आया होगा कि यार जिस तरीके से रेडियो में हम ऑडियो सुन रहे हैं, क्या उसी फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्या उसी सिस्टम की वजह से, या उसी एक सिस्टम को लेके क्या हम वीडियो भी देख सकते हैं इन फ्यूचर। मतलब शायद ही किसी को, मैं समझता हूँ कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत बड़ी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात कि इंडियन कहाँ से सोचना शुरू करते हैं। और आने वाला, अच्छा किसी भी कंट्री ने भी नहीं सोचा। यूपीआई का भी जिक्र किया कि यूपीआई जैसी सर्विस भी दुनिया में कहीं भी नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इन्होंने एक और जिक्र किया कि जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही तो ऐड भी चलते हैं, जिस तरह एफएम में ऐड चलते रहते हैं तो इसी तरह ऐड भी चलेंगे, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो कमाल की टेक्नोलॉजी, कमाल की सोच, मैं जितनी तारीफ़ करूँ, मैं इतनी खुशी होती है मुझे कि एक तो नई टेक्नोलॉजी के हवाले से सुन के अपनी नॉलेज में इजाफा होता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि यार दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, दुनिया क्या से क्या सोच रही, और हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जब एक फ़िलासफ़ी की एक वीडियो देख रहा था मैं, जिसमें विद्यांत दृष्टि जिनका चैनल है, उन्होंने कहा कि आपकी सोच कब आगे बढ़ती है या आप कब बहुत यूनिवर्स सोचना शुरू करते हैं, जब आपके छोटे छोटे लवाजमात या आपके पेट फुल हो जाए, आपका पेट भरा हुआ हो। कहते हैं ना कि 3 आदमियों की मिसाल दी थी उन्होंने कि एक आदमी को मौत आई तो उसने ये कहा, दूसरे को आई तो उसने ये कहा, तीसरे को आई तो उसने कहा आलू, क्योंकि उसका पेट ही खाली था। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम बुनियादी मसाइल से नहीं निकलेंगे, जब हम छोटी छोटी चीज़ों से नहीं निकलेंगे, तो इतना बड़ा रेगुलेशन के हवाले से कैसे सोचेंगे। तो बहुत 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 बढ़िया न्यूज़ है, बहुत बड़ी बात है।
शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, शुरू में कोई ख़ास चीज़ें सिर्फ टेलीकास्ट होंगी, जैसे कि एक दूरदर्शन हो गया या कोई लाइव मैच हो गया, ऐसा ही होगा कि एक आध चीज़ ही आया करेगी। इन फ्यूचर हो सकता है कि बहुत सारा डेटा दे सकें ये लोग। ज़ाहिर सी बात है, जब एक चीज़ शुरू हो जाएगी तो उसमें वक्त के साथ साथ तरक्की होगी। आई एम शॉक, मैं वाकई हैरान हूँ कि कहाँ से इंडियन सोचते हैं, कहाँ से सोचना शुरू करते हैं। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।